So what is the topic for today? Today 16th September का द हिंदू एनालिसिस चल रहा है, तो प्लीज डेट मैच कर लो आप, एकदम करंट का चल रहा है अभी. फाइन. ट्रांसिएंट ईजिंग. Okay. Cutting fuel taxes is a sure shot way to address a major component of price pressures. So ये economic article है, हमें ये समझ आ गया, related to economics, related to economy. And what are we talking about? The price hikes. What are we talking about? The fuel prices, which is of course going up these days. तो अगर टैक्सेस थोड़ा सा कम कर देंगे तो कहीं ना कहीं प्राइस प्रेशर कम हो जाएगा, इसके बारे में. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक. सो टॉपिक पढ़ने के बाद प्रेडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा. प्रेडिक्शन में क्या आएगा हमारे कि किस तरीके से गवर्नमेंट टैक्स प्रेशर कम कर सकता है और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली प्राइस प्रेशर्स कम हो जाएंगे. The latest retail inflation, I hope inflation का मतलब आपको पता है. If not, inflation is the sum total aggregate of increment of the prices in a market of a particular product. Okay. So the latest retail inflation data suggests at first flush that price pressures have begun to moderate in the economy. देखो comma to comma नहीं पढ़ते तो चलता. Fine. With the August print for CPI showing inflation showing for inflation having slowed for a second straight month to X after July's Y. Price trends among the constituents of consumer price index and the latest wholesale price index based information. However, this is important, show that it would be premature to drop the guard on price gains. This is important. But yet, however, is important. For one, the year earlier inflation reading was elevated, thus imparting a favorable base effect. अभी यहाँ तक थोड़ा सा एक बार रुक के अपने बर्ड्स आई व्यू लेते हैं इतने इतने बड़े पैराग्राफ का. देखो अभी तक क्या बोला कि अगर तुम लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन डेटा सपोर्ट देखोगे या रिपोर्ट देखोगे तो तुम्हें दिखता है एट फ्लश प्राइजेस अभी मॉडरेटली बढ़ना शुरू हुए थे. और अगर तुम अगस्त प्रिंट देखो तो सीपीआई दिखाता है क्या कि इन्फ्लेशन धीरे हो गया. ठीक है, इस इतने अमाउंट के पेस पे. लेकिन जुलाई के बाद से ये मतलब 5.9 था, अभी 5.3 है, तो काफी हद तक हमें दिख रहा है कि अगस्त का कम है. ठीक है. प्राइस ट्रेंड्स जो है, राइट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विच इज सीपीआई में और होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन में आपको ये प्राइस के ट्रेंड्स दिख रहे हैं जो आपके सामने डेटा मौजूद. लेकिन डाउनवर्ड ट्रेंड्स दिखने के बावजूद प्राइस का, लेकिन क्या दिख रहा है हमें, इट वुड बी प्रीमैच्योर टू ड्रॉप द गार्ड ऑन प्राइस गेन्स. लेकिन ये बोलना कि प्राइस इन फ्यूचर गिरेगा, प्रॉपरली ये बोलना, ये बहुत ही प्रीमैच्योर है, ये बहुत अर्ली डिसीजन है. वी कैन नॉट टेल दैट थिंग. फॉर वन, द ईयर अर्लियर इन्फ्लेशन रीडिंग वाज एलिवेटेड. पिछले साल अगर तुम सेम डेटा देखो, अगर पिछले साल का सेम टाइम पीरियड का डेटा देखो तो इट वाज एलिवेटिंग. एलिवेटिंग का मतलब क्या, बढ़ रहा. ठीक है. और बढ़ने के बावजूद एक फेवरेबल बेस इफेक्ट था. ठीक है. मंथ ऑन मंथ, however, the CPI nudged up 0.25 from July, belaying the inference of softening inflation. See, this whole paragraph is data based. तो अगर आपको डेटा थोड़ा बहुत नहीं भी समझ आ रहा है, इट्स कम्प्लीटली ओके, जब तक आप आर्टिकल का क्रक्स समझ पा रहे हैं. एंड आर्टिकल का क्रक्स सिंपली इसी में है, इन्फ्लेशन, प्राइसिंग और कंज्यूमर रिटेल प्राइसिंग के बारे में, रिपोर्ट्स के बारे में. तो अगर आपको टेक्निकल टर्म्स नहीं भी समझ आ रहे, इट्स कम्प्लीटली ओके. नॉट एवरीवन इज गुड इन टेक्निकल टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स. माइट भी आपका बैकग्राउंड कोई और हो, बट व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग, अंडरस्टैंड कि किस बारे में है, ताकि एटलीस्ट आपको ऑथर या एडिटर का एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ है. तो यहाँ आपको समझ आ रहा है कि लास्ट ईयर से जब कंपैरिजन किया था हमने, तो चीजें यहाँ तो इस साल घट रही है, कुछ पिछले साल बढ़ रही थी, फिर भी चीजें बहुत नॉर्मल चल रही थी. इस बार का सिचुएशन पूरा अलग है. ठीक है. And the pace of the price gains in at least 3 essential food components speeded up from the preceding month. पिछले महीने से इस बार
3 एसेंशियल फूड कंपोनेंट का जो प्राइस है वो ऐसे बढ़ रहा है, एंड एसेंशियल्स का प्राइसिंग बढ़ना इज वेरी हानिकारक फॉर अस। क्या क्या? मीट, फिश, डेयरी, ऑयल, फैट्स, ठीक है, पोस्टिंग सिग्निफिकेंट एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें, ये सारी जो आपके सामने XYZ जो डेटा दिया हुआ है, इसकी भी क्या चीजों की प्राइस बढ़ रही है। एडिबल ऑयल्स have been on a tear for months now. Tear for a month now is a phrase. Okay, tear for is just a phrase which is used कि बहुत रुला रहे हैं. The August print was 33% after July's 32.5. जुलाई का 32.5 है, अगस्त का 33. It's increasing. We can see the trend. It's upward. July, August, right? And an earlier round of cuts in the import duties have little impact in cooling their prices. Imports हमने कम तो किए हैं, import ज्यादा हो रहे थे, उसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा था, तो we understood. Imports भी यहाँ हमने काटे हैं, फिर भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं चीजों की हमारे यहाँ पे सेल्फ प्रोडक्शन के बावजूद. Forcing the center to announce another tranche of duty reductions this month. ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट को अनाउंस करना ही पड़ा अबाउट ड्यूटी रिडक्शंस. किसके? इन्फ्लेशन इन 2 अदर वाइटल प्रोटीन सोर्सेज, और भी 2 चीजों में प्राइस हाइक है, एग्स और पल्सेस, अंडे और दाल. Also continue to remain a cause for concern, which is of course a cause of concern. ये रेगुलर चीजें नॉर्मली लोग यूज करते हैं. While inflation in eggs remained the high teens at 16.3, price increase in pulses was 8.81. तो eggs का price of course pricing बढ़ रहा है, pulses का भी, but इसका 8 में, इसका 16 में. After slowing 23 basis points from July, 9.04. ठीक है, थोड़ा कम हुआ है, but not at relief. A persistent and wider deflation in vegetable prices was the main positive contributor. एक ही चीज थी जो राहत वाली थी, और वो क्या था? वेजिटेबल प्राइसिंग का डिफ्लेट यानी कम होना, प्राइसेस गिरना. ठीक है, जो थोड़ा इजी बना रहा है और थोड़ा सा कट कर रहा है सबको, बोलते हैं ना चीजों को मैनेज करना, चीजों को टू कीप इट इन अ बोल, एक स्लाइट पैलेट पे मेंटेन करना, इक्वालिटी बेसिकली मेंटेन करना, वही ये वेजिटेबल प्राइसेस का. द पेस ऑफ इन्फ्लेशन इन फ्यूल एंड लाइट, okay, clothing and footwear, health, as well as household goods and services all ratcheted up last month. सब कुछ बढ़ा है, सारी चीजों की प्राइसेस बढ़ी है. ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन यानी कि पंप प्राइसेस, ऑटोमोबाइल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, ये सब डबल डिजिट्स में 10.2 के पेस पे बढ़ रहा है. ठीक है, डबल डिजिट्स में बढ़ रहा है. 10 इज डबल डिजिट. ओके, albeit after 30 basic points easing from 10.5. थोड़ा सा कम हुआ है, जुलाई में 10.5 था, अभी 10.2 है, बट स्टिल नॉट अ गुड थिंग. डबल रेट पे है, मतलब डबल डिजिट ही है. एंड द WPI data show higher transportation costs combined with input price pressures and faster inflation in manufactured products as well, sending the segment space to 11.4%. Now this is also something which is थोड़ा सा टेंशन वाली बात, कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह जो भी आप देखो, इनपुट प्राइसेस प्रेशर के इनपुट क्या होता है, देखो व्हेन एवर वी मेक अ सर्विस और अ गुड, ठीक है, चाहे आप वो गुड हो या सर्विस हो, वो प्रोड्यूस होती है कहीं ना कहीं से, यानी कॉस्टिंग लगती है, और उस कॉस्टिंग को हम कहते हैं इनपुट प्राइसेस. अगर इनपुट प्राइसेस ज्यादा होगा कहीं ना कहीं, तो आपका ये इस चीज का भी प्राइस बढ़ेगा, प्लस इसमें टैक्स भी होता है, प्लस इसमें प्रॉफिट भी होता है. तो ये सब कंपोनेंट छोड़ के अगर इनपुट अकेले बढ़ गया तो इस चीज की प्राइस बढ़ जाएगी, राइट? तो वही यहाँ पे हो रहा है कि इनपुट के प्रेशर की वजह से हमें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है, ऑफ कोर्स. ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस. फुल इकोनॉमिक्स मोड ऑन है. अ फोर्थ स्ट्रेट मंथ ऑफ डबल डिजिट प्राइस गेन्स, ये मतलब चौथा मंथ है जहाँ पे डबल डिजिट प्राइस गेन्स हो रहे हैं. मतलब 11 है ना डबल डिजिट, राइट? 11, 10, 12, एवरीथिंग इज डबल डिजिट, which is not a good sign. The outlook for inflation is far from sanguine if one considers that IHS Markit's PMI survey for service revealed input cost rose in August at the fastest rate in 4 months. Input cost सारी चीजों के बढ़ रहे हैं, और CCI पोल, ये सारे डेटा हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से जो लिए हुए हैं, उसका नाम दिया तो डरो मत. ठीक है,
CII poll of CEOs showed a majority 67% expect average retail inflation this year. Retail inflation बढ़ सकता है, right? जो कि exceed कर देगा RBI के mandated monetary policy को. Okay, 6%. Policy makers are only too well aware that ultimately inflation is not just about a point reading, but far more about consumers and businesses' expectations of the trend in prices, because every business has their own risk analysis team and they analyze everything. उसके बाद उनकी pricing decide होती है, क्योंकि वो फटाफट frequently prices नहीं change कर सकते. उनके prices एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक सेम रहते हैं. तो व्हेन दे लॉन्च न्यू प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की प्राइसिंग जब होती है तो दे हैव टू टेक केयर ऑफ थिंग्स. बट अगर अब ऐसे करेंगे तो उनको तो समझ आ रहा है कि इन्फ्लेशन का हाल क्या हो रहा है. तो सिर्फ पॉलिसी मेकर्स ही नहीं बल्कि बिजनेस, कंज्यूमर्स, सबके सब दिक्कत में आ जाएंगे. दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस. Fear of future high inflation dampens sentiment and thus regard economic activity. दिक्कत आ सकती है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. तो कटिंग फ्यूल टैक्सेस ऑफ कोर्स एक श्योर शॉर्ट वे है, राइट, ताकि बड़े मेजर कंपोनेंट जो प्राइस प्रेशर है वो कम किया जा सके. देखिए, क्योंकि कोई भी चीज का जब प्राइस डिसाइड होता है ऑलरेडी सेड, रॉ मटेरियल्स लगते हैं, लेबर चार्जेस, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें, उसको हम इनपुट कॉस्ट कहते हैं. इनपुट कॉस्ट के बाद प्रॉफिट आता है और फिर कहीं जाके टैक्स लगता है और फिर एक एक्स अमाउंट डिसाइड होता है जो कंज्यूमर्स पे करते हैं. टैक्स को थोड़ा अगर कम किया जाए तो ये प्राइस ऑटोमेटिकली कम होगा, which is what they are asking to do, ताकि इन्फ्लेशन की वजह से ये जो प्राइस बढ़ते चला जा रहा है और कुछ अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो कम से कम टैक्स की वजह से तो ये चीज कम हो जाए. दिस इज व्हाट इट्स अबाउट. ये आप खुद पढ़ोगे, राइट? एक मैं एक आप, दिस इज द रूल. तो दिस इज अबाउट नीट. आई होप आपके पास पेपर है, आप देख लेना. नीट के बारे में बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है, so it will be very good for you. And if possible comment or text me personally about this thing कि आपको कैसा लगा and what do you think, क्या होना चाहिए, what are your opinions or what you want to say about the whole editorial thing, right? And that was it for today. Telegram group में अगर ज्वाइन नहीं हुए हो और वीडियो देख रहे हो तो ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड वहां से आप मुझे पर्सनली जाके एडमिन्स में पिंग कर सकते हो. आई विल ऐड यू इन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे अहेड.